तो सियासी खबरों की शुरुआत मध्य प्रदेश से कर लेते हैं आज, जहां चुनावी रण में पीएम मोदी की कल एंट्री होने वाली है। क्योंकि कल भोपाल के जंबूरी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ रैली है, जिसमें पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद होंगे। इस रैली के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट देखिए आप। ये भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ की झलक है। मंगलवार को होने वाली रैली के लिए कुछ इसी तरह तैयार हो रहा है भोपाल में भव्य पंडाल। जहां सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भोपाल के जंबूरी मैदान में चल रही इस तैयारी का जायजा लेने हम भी पहुंचे। यहां एक नहीं कई विशाल पंडाल बनकर तैयार हो चुके हैं। करीब 10 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं के जुटने का लक्ष्य रखा गया। इस साल के आखिर में जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें सबसे कड़ा मुकाबला मध्य प्रदेश में है। और इस कड़े मुकाबले को आसान बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। भोपाल के इस जंबूरी मैदान में आप देख सकते हैं उनके आने की तैयारियां की गई हैं। 11 बड़े बड़े डोम लगाए गए हैं, जिसमें बीजेपी के लोगों का दावा है कि यहां पर 10 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। इसे कार्यकर्ता महाकुंभ नाम दिया गया है इस बड़े आयोजन को। आप देख सकते हैं कि जहां भी देख सकते हैं दूर दूर तक कुर्सियां ही दिख रही हैं। और ये वो मैदान है जहां पर सन 2013 में भी ऐसे ही कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ था। तब 5 लाख कार्यकर्ता को यहाँ बुलाया गया था। और यहाँ जो सामने जो मंच सजा है, इसी मंच में हम सब ने तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री की दौड़ में जो आगे थे नरेंद्र मोदी, उनकी और आडवाणी जी की तनातनी और खिंचाव हमने यहाँ देखा था। और आज फिर वही मंच सजा हुआ है। मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, उनके साथ अमित शाह होंगे, शिवराज सिंह चौहान होंगे और पार्टी के बड़े नेता होंगे। और इस बड़े आयोजन के लिए काफ़ी तैयारियां की गई हैं। 9 स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 20 से ज़्यादा IPS ऑफिसर लगाए गए हैं। जगह जगह पुलिस तैनात की गई है। 8000 से ज़्यादा पुलिस जवान इस ग्राउंड में तैनात रहेंगे। सुरक्षा के काफ़ी सख्त तगड़े इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के महाकुंभ के जरिए मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई को आसान बनाना चाहती है। पार्टी के मुताबिक आयोजन बेहद खास है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री आ रही हैं। खास ये है कि 2008 में जो कुंभ हमने किया था और उसमें हमारी सरकार बनी, फिर उसके बाद 2013 में किया महाकुंभ, तो उसके बाद और अधिक बहुमत से सरकार बनी। और हमारे लिए सबसे खास बात यह है कि इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, तो उत्साह से भरे हुए हैं कार्यकर्ता। और हम ऐसा मानते हैं कि हम प्रचंड विजय की ओर बढ़ेंगे 2018 में। बीजेपी ने पूरा खाका भी खींच लिया है कि रैली में लाखों कार्यकर्ता कहां से जुटे। मध्य प्रदेश में लगभग 65,000 से अधिक बूथ हैं। प्रत्येक बूथ से पन्ना प्रमुख आए, सभी मंडल के पदाधिकारी आए, जिलों के पदाधिकारी आए। ऐसी कोशिश है और मुझे लगता है लाखों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता एकत्रित होने वाला है। संख्या जो है विस्मयकारी होगी, देखने लायक होगी। जानकारी के मुताबिक यहाँ कार्यकर्ताओं के रहने खाने का इंतजाम भी किया गया। पंडाल के भीतर केंद्र से प्रदेश तक के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर सजी है और बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है। जाहिर है लक्ष्य बड़ा है और इसमें खर्च भी बेतहाशा हुआ होगा। इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस सवाल कर रही है। कांग्रेस का बोलना बहुत स्पष्ट है कि ये मध्य प्रदेश में की भारतीय जनता पार्टी सरकार के सत्ता मत का भोंडा प्रदर्शन है। एक और तो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार का खजाना खाली सब। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि ये लगभग 70-80 करोड़ का जो आयोजन हो रहा है, ये किस मत से हो रहा है। इसका पैसा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, राज्य की सरकार दे रही है। और तो देखा आपने ये जो भव्य तैयारियां हो रही हैं, इस पर कांग्रेस ने सवाल भी उठा दिए। वहीं उज्जैन में गया कोठा मंदिर का निर्माण होना है। कुल 22 करोड़ रुपए की लागत से सरकार मंदिर का निर्माण करवा रही है। लेकिन शिवराज सरकार के मंत्री हैं पारस जैन, भूमि पूजन पर राजनीति कर रहे हैं। मंत्री जी को भूमि पूजन के लिए नहीं बुलाया गया तो वो कैमरे के सामने कैसे भड़क गए, आप खुद देखिए। MP में चुनावी घमासान के बीच सियासत गर्म है, लेकिन सियासत का धर्म से कितना गहरा नाता है ये इन तस्वीरों से फिर जाहिर होता है। यह है शिवराज सरकार के ऊर्जा मंत्री पारस जैन। एक मंदिर के भूमि पूजन करने का इन्हें मौका नहीं मिला तो ये अधिकारियों पर भड़क गए। उज्जैन में गया कोठा मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन अधिकारियों ने ही कर दिया। फिर क्या था, मंत्री जी आग बबूला हो गए, अधिकारियों को डांटने धमकाने लगे। भूमि पूजन चालू नहीं होगा, कोई ठेकेदार का बाप हो या कोई
ना मैं छुड़वा नहीं दूंगा, मंत्री को शिकायत कर दूंगा, सस्पेंड हो जाएगा। आज पेपर क्या होता है क्या? उनको नेता नहीं करना, चुनाव होना क्या? उज्जैन के गया कोटा तीर्थ को लेकर राजनीति गर्मा गई है। हम गया कोटा मंदिर परिसर में मौजूद हैं। यहाँ पर जटेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ पर गया कोटा जो तीर्थ है वहाँ पर श्राद्ध पक्ष के दौरान पूजा अर्चना करने से, दूध चढ़ाने से पितरों की शांति मिलती है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और ये धर्मस्व विभाग द्वारा इस मंदिर की सूरत बदलने की कोशिश में 22 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, लेकिन फिलहाल भूमि पूजन की राजनीति के चलते काम रोक दिया गया है। मंत्री पारस जैन ने उज्जैन हाउसिंग बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कैमरे के सामने डांटा और साफ कहा कि जब तक वो खुद भूमि पूजन नहीं करेंगे कोई काम शुरू नहीं होगा। गुस्से में मंत्री जी ने काम भी रुकवा दिया, जिससे अब लोग मंत्री के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अधिकारियों ने यहाँ पर भूमि पूजन किया और मैं भी उसका साक्ष्य बना। धर्म के अंदर ये रोड़ा अटकाने वाली जो परंपराएं चली आ रही है, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से तो विकास का कार्य आया और इस विकास के कार्य को पुनः वापस रोकने की धमकी दी जा रही है। मुझे भी धमकी दे दो, मुझे भी बंद करवा दो, तो सभी काम बंद हो जाएंगे, तो एक साथ सबका मोक्ष हो जाएगा। हरिओम नमः शिवाय। मंदिर में आने वाले भक्त भी गुस्से में हैं। पारस जैन पर चुनाव के लिए धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। लोग विरोध करने की चेतावनी दे रहे हैं। तो यदि कल कोई अगर भूमि पूजन वगैरह हुआ है तो उसके लिए उनको प्रसन्नता होना चाहिए, उनको खुद को उपस्थित होना चाहिए था। लेकिन इस तरह का कहना कि मैं सस्पेंड कर दूंगा, चुनाव लड़ना है, ये केवल राजनीतिक उद्देश्य से दिया गया बयान प्रतीत होता है। अच्छा नहीं लगा। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो जीर्णोद्धार हो रहा है, मतलब जो काम हो रहा है उसको रुकवाए ना, उसको निरंतर चलने दिया जाए बिना रुकावट के। रुकता है तो हम विरोध करेंगे इसका। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज विकास के मुद्दे पर चौथी बार बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो उनके मंत्री मंदिर और भूमि पूजन की राजनीति कर रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।